आज देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान का भूगोल सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 7 निर्माण उद्योग टॉपिक का एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू टेस्ट को लगाने के बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर शेयर करेंगे। कितना मार्क्स आप ला रहे हैं उस मार्क्स को कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 निर्माण उद्योग से एमसीक्यू टेस्ट को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। आपसे पूछेगा प्रश्न कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो बता दें कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग ही सिर्फ नहीं, बाकी और भी लोहा इस्पात उद्योग हैं जो अन्य दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो इसे याद करने के लिए आपको एक सेटिंग समझना होगा। सेटिंग आपका है भीरू बोरू राज दुब्बे। भीरू बोरू राज दुब्बे, इस सेटिंग को याद रखेंगे तो आप बता पाएंगे कि कौन सा इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो भी से यहां पे होगा भिलाई, भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र, और रूस से होगा रूस। अन्य भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। उसी प्रकार से बो से बोकारो, बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र, ये भी आपका रूस से रूस होगा। रूस के सहयोग से भी स्थापित किया गया है, भिलाई और बोकारो दोनों। उसके बाद आपका राज है, जिसमें राज में रा का मतलब होगा राउरकेला, राज दुब्बे, जिसमें रा का मतलब राउरकेला, राउरकेला, और जा का मतलब जर्मनी। राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। इसी प्रकार से आपका दूर से दुर्गापुर, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र, ये आपका बा से समझेंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये सारे आपका लोहा इस्पात संयंत्र जो भारत में है, और इसकी स्थापना अन्य देशों के सहयोग से किया गया है। और बता दें स्थापना वर्ष, ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग का स्थापना कब हुआ है। तो राउरकेला का बता दें तो इसका स्थापना वर्ष जो है 1955 है। 1955 ईस्वी में राउरकेला का स्थापना हुआ है। उसी प्रकार से भिलाई की बात करें तो भिलाई का स्थापना वर्ष भी आपका 1955 है। ये दोनों आपका राउरकेला भिलाई दोनों 1955 में स्थापित हुआ है। उसी प्रकार से अगर बोकारो की बात करें, बोकारो, तो बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र का स्थापना 1964 में हुआ है, 1964। और एक बचा आपका दुर्गापुर, तो दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र का स्थापना 1959 में हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? सबसे पहले भारत में कौन सा लोहा इस्पात कंपनी स्थापित किया गया है? इसको, टिस्को, या फिर बोकारो स्टील सिटी, या फिर विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टिस्को, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना आपका सबसे पहले भारत में किया गया है। सबसे पहला आपका सफल लोहा इस्पात कंपनी आपका टिस्को है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर, निम्नांकित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नांकित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, या कागज उद्योग, या खिलौना उद्योग, या विद्युत उपकरण उद्योग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। ये आपका छोटे पैमाने का उद्योग है। बाकी आपका चीनी उद्योग, कागज उद्योग और आपका विद्युत उपकरण उद्योग, ये सारे आपका बड़े पैमाने के उद्योग हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। आपसे पूछेगा प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, या जूट वस्त्र उद्योग। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग। ये आपका
कृषि पर आधारित नहीं है, यानी सीमेंट बनाने के लिए कृषि से उत्पादित कोई भी आपका कच्चा माल नहीं जाता है। लेकिन सूती वस्त्र में देखा जाए, चीनी उद्योग में देखा जाए, जूट वस्त्र उद्योग में देखा जाए तो आपका कृषि से उत्पादित आपका कच्चा माल, कच्चा मटेरियल यानी रॉ मटेरियल आपका जाता है। सूती वस्त्र उद्योग में भी, चीनी उद्योग में भी और जूट उद्योग में भी। तो सूती वस्त्र उद्योग में क्या जाता है, तो कॉटन जाता है। कॉटन यानी रुई आपका कृषि से आपका उत्पादन करके भेजा जाता है कच्चा माल के रूप में रुई को। उसी प्रकार से चीनी उद्योग में गन्ना का उत्पादन करके भेजा जाता है। उसी प्रकार से आपका जूट वस्त्र उद्योग में आपका जूट यानी पटसन को भेजा जाता है कच्चा माल के रूप में। जूट या पटसन, जूट को पटसन भी बोलते हैं, पटसन। ये इसको हम लोग बोलते हैं कुद्रुम, कुद्रुम के नाम से जाना जाता है। गांव देहात में इसी जूट या कुद्रुम से आपका सन तैयार करके उसका रस्सी बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1854 में, 1907 में, या 1915 में, या 1923 में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का स्थापना जो है 1907 में किया गया था। आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ है? तो आपका झारखंड के जमशेदपुर में है। जमशेदपुर झारखंड। और इसे टाटा के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर को टाटा भी लोग कहते हैं। तो आपका टिस्को आपका जमशेदपुर झारखंड में ही है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी रतन टाटा के द्वारा। रतन टाटा, पूरा नाम जमशेद जी रतन टाटा है। ये आपका संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। पित्तल बनाया जाता है तांबे से या जस्ते से, या तांबा और जस्ता दोनों से, या तांबा, जस्ता और टिन से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता दोनों से। इसे याद करने के लिए आप ध्यान देंगे, सेटिंग है आपका पिताजी। इसमें पी का मतलब होता है पित्तल, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक। तो इस प्रकार से तांबा और जिंक मिलाने से पित्तल का निर्माण हो जाता है। प्रश्न नंबर 7। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर चीनी या सीमेंट या अखबारी कागज या लोहा इस्पात? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अखबारी कागज। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि नेपानगर कहाँ है, नेपानगर किस राज्य में है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश, या इसे बोल सकते हैं शॉर्ट में एमपी यानी मध्य प्रदेश में नेपानगर है। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज यहाँ पे बनता है नेपानगर में। प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी या सीमेंट या अभ्रक या लोहा इस्पात? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चीनी। ये चीनी जो आपका है उपभोक्ता उद्योग है, क्योंकि चीनी का लोग उपभोग करते हैं। उपभोग का मतलब होता है खर्च करना। इन लोग इसका खर्च करते हैं, सेवन करते हैं, खाते हैं। तो ये आपका चीनी जो है उपभोक्ता उद्योग है, क्योंकि इसका लोग अपने जीवन में सेवन करते हैं, खाने के काम में लाते हैं। बाकी आपका सीमेंट जो है, अभ्रक है, लोहा इस्पात है, आपका उपभोक्ता उद्योग नहीं है, क्योंकि इसका लोग खाने के लिए उपभोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10 या 7 या 15 या 5? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10। भारत में आपका 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न नंबर 11।
हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? कोलकाता रिसवा है, या कोलकाता कोनागरी है, या कोलकाता मोदनीपुर है, या कोलकाता हावड़ा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता रिसवा। ये आपका हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। प्रश्न नंबर 12, निम्नांकित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, या बोकारो लौह इस्पात उद्योग, या टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जो सरकारी कहलाता है, सरकार के अंडर में होता है। तो सरकार के अंडर में जो भी आपका उद्योग होते हैं, कंपनियां होती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से आपका बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, यानी सरकारी उद्योग है। बाकी आपका जेके सीमेंट उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, टाटा लौह इस्पात उद्योग सारे आपका प्राइवेट सेक्टर का है, या इसको कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर ना करके निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र। तो टाटा लौह इस्पात उद्योग, जेके सीमेंट उद्योग और रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, ये तीनों जो आपका निजी क्षेत्र का उद्योग है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 13, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, या मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या उपयुक्त सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पहला आधुनिक सूती मिल मुंबई में जो स्थापित किया गया था, इसका कारण है कि वहां पे पतन भी है, पतन जिसको कह सकते हैं बंदरगाह या पोर्ट कह सकते हैं। तो पोर्ट आपका मुंबई में ही है, सबसे बड़ा भारत का जो पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट ही है, मुंबई बंदरगाह। तो वहां पे था। उसके बाद कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित था, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की खेती होती है, क्योंकि वहाँ आपका काली मिट्टी की अधिकता है, और मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध था, बहुत बड़े बड़े आपका बिजनेसमैन वहाँ पे निवास करते हैं। इस प्रकार से ये तीनों उपलब्धता होने के वजह से ही मुंबई में पहला आधुनिक सूती मिल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? पटसन, सीमेंट, चीनी या एल्युमिनियम? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी सबसे आगे कौन सा राज्य चीनी उत्पादन में? सबसे ज्यादा चीनी भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र, या पंजाब, या असम? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में पहला स्थान पे सबसे ऊपर आपका उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा आपका चीनी का उत्पादन किया जाता है। ये आपका नया आंकड़ा के अनुसार बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश। इससे पहले आपका महाराष्ट्र का स्थान होता था, चीनी उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे आगे था, लेकिन इस बार आपका उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो चुका है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन करने में भी, गन्ना के उत्पादन में भी सबसे आगे है, यानी प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में भी है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे था और महाराष्ट्र जो था वो चीनी उत्पादन में आगे था। लेकिन इस बार 2020-21 के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भी हो रहा है और चीनी का उत्पादन भी हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पिछले 2018-19 के डाटा के अनुसार आपको महाराष्ट्र आंसर दिया जाएगा, लेकिन ये न्यू आपका डाटा के अनुसार बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, और एक बात और बता दें, आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से फसल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। भारत में सबसे प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश कौन कौन से फसल का उत्पादन करने में। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग याद करना होगा, आगे आगे जोगे, पीछे मत रह गए, आगे जोगे। आ से आलू, गे से गेहूं, जो से जाओ, और गे से गन्ना। ये सारे आपका फसल के उत्पादन में
उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में? आलू, गेहूं, जौ और गन्ना। तो याद कर लेंगे सेटिंग को, आगे जोगे, ये आपका सेटिंग रहा, आगे जोगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। दम घोटू गैस निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस, H2S या SO2 या Cl2 या CO। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CO। इसको बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO। तो ये आपका दम घोटू गैस है। आप देखेंगे कि जब कोयला जलता है, भका भक जब धुआं देता है, तो उस स्थिति में अगर उस स्थान पे आप खड़े हैं तो आपका दम घुटने लगता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड त्यागता है। या मोटर वाहन के धुआं से जो निकलने वाला धुआं होता है, धुआं में भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है। उस स्थिति में भी आपको दम घुटने लगता है, ऊपर नीचे सांस होने लगता है कि अब क्या होगा, तो भागते हैं वहां पर से। कुछ लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, आदत हो जाती है, तो उन्हें थोड़ा कम एहसास होता है, दम घुटता है। लेकिन जो कभी नहीं रहा है धुएं में, तो उसे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है और दम घुटने लगता है, भागना पड़ता है। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। सलेम या सेलम किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। सलेम आपका तमिलनाडु में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र आपका सलेम है तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 18। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? कॉटन पॉलिश, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई को कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से प्राप्त किया जाता है? उसके बाल से। भेड़, खरगोश, शेर या भालू। भेड़, खरगोश, शेर या भालू। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खरगोश। अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश के रोआ से, खरगोश के बाल से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 20। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन। भेड़, खरगोश, शेर या भालू। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भेड़। पश्मीना ऊन जो है वो भेड़ के रोए से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछेगा, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जिसमें मिसाइल, इसके पहले प्रश्न आया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। तो बताना यहाँ पे है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1994 या 1984 या 1974 या 2004। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1984। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इसके पहले प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। इनमें से कौन उद्योग के अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? उद्योगों के अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक कौन सा नहीं है? जनसंख्या या पूंजी या बाजार या सरकारी नीति। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या। ये उद्योगों की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है। जनसंख्या कोई मायने नहीं रखता है उद्योगों के अवस्थिति के लिए या उद्योगों की स्थापना के लिए। सबसे मुख्य जो आपका कारक होता है उद्योगों के अवस्थिति या स्थापना के लिए, वो आपका पूंजी होता है, बाजार होता है और सरकारी नीति होती है। ये अगर सारा आपका सही है तो आप उद्योग स्थापित कर पाएंगे। जनसंख्या इसमें कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। निम्नांकित में से कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है? टिस्को, इसको, सेल या कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टिस्को। सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है, सफल लौह इस्पात कंपनी आपका टिस्को है। हालांकि सिर्फ अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना लौह इस्पात कंपनी कौन है तो आपका इसको है, लेकिन सफल के मामले में कौन है तो टिस्को है। ये आपका विफल हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? जूट, तांबा, सीमेंट या एल्युमिनियम।
सही जवाब होगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में होता है, यानी बॉक्साइट जो अयस्क है, अयस्क या एलवाय, इसी से आपका एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, किस राज्य में वस्त्र उद्योगों के कारखाने नहीं हैं? छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या मेघालय या इनमें से सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं। प्रश्न नंबर 26, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कौन सा नगर है? कोलकाता, बंगलुरु, दिल्ली या पुणे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंगलुरु। बंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी कहा जाता है बंगलुरु को, इलेक्ट्रॉनिक नगरी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो आपका बेंगलुरु में ही बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का ये आपका हब है बंगलुरु। प्रश्न नंबर 27, बंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। बेंगलुरु आपका कर्नाटक में ही है। कर्नाटक की राजधानी आपका बंगलुरु है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 28, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रानीखेत, खेतरी, रानीपेट या जम्मू? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रानीपेट। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र रानीपेट में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 29, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? 77, 11, 69 या 88? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 77। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। प्रश्न नंबर 23, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1807 या 1869 या 1907 या 1962? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1907 में टिस्को का स्थापना किया था, जो जमशेदपुर में आपका अवस्थित है। टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी, वही आपका टिस्को है। प्रश्न नंबर 31, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर या कोरबा? सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोलकाता। सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे आगे आपका कोलकाता है। प्रश्न नंबर 32, सिंदरी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी झारखंड। सिंदरी आपका झारखंड में अवस्थित है। सिंदरी में आपका उर्वरक कारखाना है। उर्वरक कारखाना आपका सिंदरी में है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 33, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु, झांसी, चेन्नई या पटना? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंगलुरु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बंगलुरु में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 34, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले भारत में कहाँ खुला था? तूतीकोरिन, खेतड़ी, घाटशिला, जमशेदपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी घाटशिला में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले खुला था। आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में घाटशिला किस राज्य में अवस्थित है। ये आप लोग के लिए प्रश्न छोड़ देते हैं, बताना है घाटशिला किस राज्य में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 35, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ का है? वाराणसी का, कपूरथला का या परम्पुर का या जमालपुर का? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी जमालपुर। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप है। जमालपुर ये आपका बिहार में अवस्थित है। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप बिहार में है। कपूरथला पूछेगा कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ है तो बताइएगा पंजाब। वाराणसी कहाँ तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। परम्पुर कहाँ है तो तमिलनाडु। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 36, गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है?
गन्ना का यानी ईख का 10 टन रस वगैरह होगा तो 10 टन रस से कितना चीनी बनेगा? ऑप्शन दिया हुआ है 10 टन या 1 टन या 2 टन या 5 टन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 टन। गन्ने के 10 टन रस अगर होगा तो आप 1 टन 10 टन से आप चीनी बना सकते हैं। और बता दें कि 1 टन में 1000 किलो होता है। 1 टन बराबर 1000 केजी होता है। और अगर 100 केजी है तो आपका 1 क्विंटल होगा। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, लेकिन 1 टन में 1000 केजी होता है। तो 1000 केजी आपका चीनी बनेगा 10 टन रस से। प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती, बोकारो, भिलाई या विजयनगर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भद्रावती। ये आपका समुद्र के निकट अवस्थित इस्पात केंद्र है। पूछेगा कि भद्रावती इस्पात केंद्र किस राज्य में है तो बताइएगा कर्नाटक। कर्नाटक। प्रश्न नंबर 38, विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? भद्रावती कर्नाटक, राउरकेला उड़ीसा, सेलम तमिलनाडु, भिलाई छत्तीसगढ़। कहाँ पे आपका है बताना है विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात उद्योग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए भद्रावती कर्नाटक। यहाँ पे आपका विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात उद्योग है। प्रश्न नंबर 39, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? यानी वैसा उद्योग जिसे कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है उस उद्योग को क्या बोलेंगे? मनपसंद उद्योग या फुटलूस उद्योग या हैंडलूम उद्योग या पावरलूम उद्योग? सही जवाब होगा ऑप्शन बी फुटलूस उद्योग। जिस उद्योग को कच्चे माल नहीं चाहिए वो उद्योग आपका फुटलूस उद्योग कहलाता है। प्रश्न नंबर 40, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग। ये आपका कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी आपका जूट, चीनी, सूती वस्त्र उद्योग ये सारे आपका कृषि आधारित उद्योग है। यानी कृषि से आपका कच्चा माल ये सारे उद्योग को चाहिए, लेकिन सीमेंट उद्योग को कृषि से संबंधित कच्चा माल किसी प्रकार का नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? बंदरगाह की सुविधा, कपास निकट में उपलब्ध या पूंजी उपलब्ध या सभी सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी सही है। क्योंकि मुंबई में बंदरगाह की सुविधा है। मुंबई आपका जो बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये आपका अवस्थित है मुंबई के पास में। और कपास निकट में उपलब्ध है क्योंकि महाराष्ट्र में आपका सबसे अधिक कपास की खेती होती है, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी की उपलब्धता है। और पूंजी भी है वहाँ पे उपलब्ध है क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मुंबई में निवास करते हैं। इस प्रकार से सूती वस्त्र मिल जो लगा था भारत में पहली बार मुंबई में, इसका कारण यही था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है? कोलकाता मिदनापुर, कोलकाता हावड़ा, बांसबेरिया, बिरला नगर, कोलकाता आसनसोल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांसबेरिया बिरला नगर। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है बांसबेरिया से लेकर बिरला नगर तक। प्रश्न नंबर 43, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? टाटा लॉ इस्पात, बोकारो लॉ इस्पात या रेमंड कृत्रिम वस्त्र या गोदरेज उद्योग? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बोकारो लॉ इस्पात। ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कारखाना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में आपका इसका स्थापना हुआ था। इस्टाब्लिश आपका 1964 में हुआ था बोकारो लॉ इस्पात संयंत्र का। और ये स्थापना जो हुआ था बोकारो लॉ इस्पात संयंत्र का 1964 में, ये आपका रूस के सहयोग से यानी सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ कहें या रूस कहें, इसी के सहयोग से बोकारो लॉ इस्पात संयंत्र का स्थापना भारत में आपका 1964 में किया गया था। आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में कि बोकारो लॉ इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो आप बताइएगा झारखंड। झारखंड में बोकारो लॉ इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 44, इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, लॉ इस्पात उद्योग,
गुल उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुल उद्योग। गन्ने के रस से तैयार किया गया जो गुल होता है, ये गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लोग खुद से तैयार कर लेते हैं, गुल बना लेते हैं गन्ने के रस से। इस प्रकार से छोटे पैमाने का एक उद्योग है। प्रश्न नंबर 45, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? जूट, रेशम वस्त्र, रासायनिक खाद या लोहा इस्पात? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहा इस्पात। भद्रावती कर्नाटक में है, जहां पे लोहा इस्पात आयरन एंड स्टील कंपनी अवस्थित है, जिसका नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। प्रश्न नंबर 46, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र तट पर या कोसी तट पर या हुगली तट पर या महानदी तट पे? जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाना कहाँ मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हुगली तट पर। यहाँ पे सबसे अधिक जूट उद्योग का कारखाना मिलता है, क्योंकि जूट उत्पादन करने में आपका जो हुगली तट है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है, इसलिए जूट उद्योग भी सबसे अधिक इसी तट पर अवस्थित है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का खेती होता है भारत में। अगर पूरा विश्व में पूछेगा सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस देश में होता है, तो बताइएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपका सबसे अधिक पूरा दुनिया में जूट का उत्पादन होता है। जूट जिसे पटसन या कुद्रुम भी कहते हैं। आप देखे होंगे शादी विवाह में जो आपका कारपेट बना होता है, कारपेट कलरफुल होता है, ग्रीन होता है, लाल होता है, इस प्रकार से कारपेट होता है जो आपका जूट का ही बना होता है। जूट के आपका धागा से आपका कारपेट बना होता है। उस प्रकार से आप जूट का बोरा देखे होंगे, जिसको बोलते हैं सुतरी का बोरा, जिसमें चीनी आलू वगैरह आता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? पूर्णिया, भागलपुर, पटना या सिवान चंपारण? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिवान चंपारण। बिहार में सिवान चंपारण का जो क्षेत्र है, वहां पे चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है, यानी चीनी मिल जो है वो सिवान चंपारण क्षेत्र में सबसे अधिक आपका बिहार में है। प्रश्न नंबर 48, आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? हल्का उद्योग, भारी उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग या सार्वजनिक उद्योग? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छोटे पैमाने का उद्योग। ये आभूषण निर्माण जो उद्योग है वो छोटे पैमाने के उद्योग में गिनती आता है। प्रश्न नंबर 49, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? आधुनिक औद्योगिक विकास का शुरुआत भारत में किस उद्योग से हुआ है? सूती वस्त्र उद्योग या लौह इस्पात उद्योग या चीनी उद्योग या कागज उद्योग? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न नंबर 50, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तमिलनाडु, सुखोमा जरी गांव या एटीबर पलमायम गांव या शेखोपुर गांव? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एटीवरम पलायम गांव में आपका रेडीमेड वस्त्र पार्क का स्थापना किया गया है। और बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 4 जुलाई 2003 को पहला वस्त्र पार्क तमिलनाडु के एटी वरपलायम नामक गांव में 300 करोड़ रुपया की लागत से बनाया गया था। ये आपका एटी वरपलायम जो गांव है, जहां पे वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है, भारत का पहला वस्त्र पार्क ये आपका तमिलनाडु में है। और ये केंद्र सरकार के मदद से 4 जुलाई 2003 को स्थापित किया गया था, जिसमें 300 करोड़ रुपया का लागत यानी पूंजी लगा था। और इस गांव का जो अब नाम है, नया नाम, वो न्यू तिरुपुर है। यानी एटीवरम पलायम जो गांव है ये आपका अब न्यू तिरुपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? जिसको शॉर्ट में आप बोलेंगे सेल। यानी सेल का आपका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका स्थापना यानी गठन कब किया गया था? 1972 या 1974 या 1976 या 1978? सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
1974 में सेल का स्थापना किया गया था, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 52, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल किस नदी से आपूर्ति किया जाता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को को जो जल आपूर्ति किया जाता है वो किस नदी से किया जाता है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, फल्गु नदी या ब्राह्मणी नदी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी से आपका टिस्को कंपनी को जल उपलब्ध कराया जाता है। और बता दें, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जमशेदपुर यानी टाटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बताइएगा स्वर्णरेखा नदी। प्रश्न नंबर 53, ऊन वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? प्रथम स्थान किस राज्य का है ऊनी वस्त्र के उत्पादन में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब या उत्तराखंड? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा भारत में ऊनी वस्त्र का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 54, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा यानी चीनी का कटोरा? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक शक्कर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। इसके पहले बताया जा चुका है कि सबसे अधिक चीनी भारत में किस राज्य में उत्पादित होता है, बनता है, तो उत्तर प्रदेश, और गन्ना भी। प्रश्न नंबर 55, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी, सीमेंट या लौह इस्पात या सूती वस्त्र? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जमशेदपुर, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कानपुर, मुंबई, चेन्नई या नागपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई। सूती वस्त्र उत्पादन में सबसे आगे, यानी सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन मुंबई में होता है। प्रश्न नंबर 57, विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? पांचवा, चौथा, तीसरा या दूसरा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दूसरा। विश्व में साइकिल उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत दूसरा स्थान पे है। प्रश्न नंबर 58, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहां स्थापित किया गया है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। इसके पहले प्रश्न आ चुका है, न्यू तिरुपुर, यहीं पे आपका भारत का पहला वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है जो आपका तमिलनाडु में ही है। प्रश्न नंबर 59, टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? टाटा की नैनो कार सबसे सस्ती कार है, वो किस राज्य से बनकर आती है? बिहार, पंजाब, गुजरात या मध्य प्रदेश? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात से आपका टाटा का नैनो कार बनकर आता है। प्रश्न नंबर 60, तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीन पहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रथम। तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपका पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल कंप्यूटर पर पहुंच सकेगा। और एक लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिन्हें इस तरह की वीडियो कर सकता है, जिन्हें मैट्रिक का एग्जाम देना हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? 4%, 5%, 3% या 2%? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4%। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में आपका, यानी जीडीपी में, भारत का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसमें 4% रसायन उद्योग का भागीदारी है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है?
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ये आपका फुटलूज उद्योग है। वैसे उद्योग को फुटलूज उद्योग कहा जाता है जिससे कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग वैसा ही उद्योग है। बाकी आपका ये सब जो है लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक रसायन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ये सारे जो है इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये दोनों ऑप्शन आपका सेम है। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है? नारियल जटा उद्योग में अग्रणी यानी सबसे आगे कौन सा राज्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। प्रश्न नंबर 64, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, इसके पहले बता चुके हैं। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा? इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन या जापान? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। इसी को आपका रूस भी कहा जाता है। इसी के सहयोग से आपका बोकारो लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना 1964 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65, मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? कानपुर, नागपुर, गुड़गांव या सोनीपत? मारुति मोटर गाड़ी, सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुड़गांव। ये आपका हरियाणा में है। हरियाणा राज्य में आपका गुड़गांव शहर है जहाँ पे मारुति सुजुकी मोटर गाड़ी का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? वाराणसी, चितरंजन, जमशेदपुर या कपूरथला? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कपूरथला। ये आपका पंजाब में है जहाँ पे रेल सवारी डिब्बा का निर्माण किया जाता है। रेल सवारी डिब्बा, रेलगाड़ी का सवारी वाला डिब्बा होता है, पैसेंजर डब्बा, पैसेंजर बोगी, उसका निर्माण कपूरथला पंजाब में किया जाता है। पूछेगा आपको कि चितरंजन जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो बताइएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका चितरंजन है। जमशेदपुर झारखंड में, वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 67, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? आप समझ कर बता सकते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं सभी लौह इस्पात उद्योग का स्थापना वर्ष और सहयोगकर्ता देशों का नाम, तो उससे आप समझ के बता सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो आप बता पाएंगे। सेलम, भिलाई, बोकारो या दुर्गापुर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बोकारो। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ है। बताए थे आपको 1964 में आपका बोकारो लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया है। तो आप जोड़ सकते हैं कि 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था, 56 से 61 तक आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, तो इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना ही होगा 1961 से 1966। तब देख लीजिए 1961 से 66 के बीच में ही आपका 1964 आता है, इसलिए बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसी प्रकार से और भी आपसे पूछ सकता है, तृतीय न पूछ के प्रथम पूछ दे या द्वितीय पूछ दे, तो आप बताइएगा कि कौन सा इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो आप याद कर लें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का डेट 1951 से 56, द्वितीय का 1956 से 61 और तृतीय का 1961 से 66। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? औद्योगिक विकास की कुंजी सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग या उर्वरक उद्योग? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग। इसे आपका आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी माना जाता है, यानी कुंजी जिसे बोलते हैं चाबी, चाबी या की कहें, ये आपका कुंजी कहें या की कहें या चाबी कहें, तो ये आपका कुंजी माना जाता है आधुनिक औद्योगिक विकास का लौह इस्पात उद्योग को। जब तक लौह इस्पात उद्योग नहीं होगा तो बड़े बड़े जो उद्योगों में, कारखानों में जो मशीनरी होता है
वो कैसे बन पाएगा, क्योंकि अधिकांश क्या सारे मशीनरी जो होते हैं वो लौह इस्पात उद्योग का ही देन है, जिससे आपका लौह इस्पात उद्योग के द्वारा ही तैयार किया गया बहुत बड़े बड़े जो मशीनरी होते हैं कारखानों में वो आपका लगा होता है। इस प्रकार से आधुनिक जो औद्योगिक विकास है वो इसी के सहयोग से हो पाया है, इसीलिए कुंजी कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग को। प्रश्न नंबर 69, नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध है चीनी उद्योग से, तांबा उद्योग से, या एल्युमिनियम उद्योग से, या पेट्रोलियम उद्योग से। नालको तथा बाल्को, सही जवाब होगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम उद्योग से। नालको और बाल्को का जो संबंध है वो एल्युमिनियम उद्योग से है। एल्युमिनियम का यहाँ पे नालको बाल्को में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नालको बाल्को का संबंध एल्युमिनियम उद्योग से है। और बता दें कि इस सीरीज में जितने भी प्रश्न आपको शामिल किया गया है ये सारे आपका अति संभावित प्रश्न हैं, अति संभावित। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से देख करके 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, प्रश्नों को देखें और जवाब को लगाने की कोशिश करें। जो जवाब आपको नहीं आता उसे याद कर लें या फिर अपने कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70, भारत का बर्किंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्किंघम बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई या रिवाड़ी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी भिलाई। भारत का बर्किंघम भिलाई को कहा जाता है। ये आपका छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में आपका बर्किंघम जो कहा जाता है भारत का बर्किंघम, ये आपका भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है 2020-21 के आंकड़ा के अनुसार। हालांकि इसके पहले आपका उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता था। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करता है और पहले आपका उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान पर हुआ करता था 2019-20 के आंकड़ा के अनुसार। लेकिन 2020-21 के आंकड़ा के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है चीनी उत्पादन में और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे है। इसके पहले भी इस तरह का प्रश्न बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 72, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? इस तरह का प्रश्न आया है लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है। कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट पर अवस्थित है? टाटा, बोकारो, विशाखापट्टनम या दुर्गापुर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश जो समुद्र तट पर स्थित इस्पात संयंत्र है, स्टील कंपनी है। प्रश्न नंबर 73, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ये आपका रिपीट हो रहा है। ज्यूट, एल्युमिनियम, सीमेंट या तांबा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट से आपका एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का स्थान क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भारत में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पहला। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में भारत का विश्व में पहला स्थान है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज पर आधारित है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या जूट उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग। ये खनिज पर आधारित है। जब तक इसे खनिज नहीं मिलेगा लौह इस्पात उद्योग को, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट वगैरह जब तक नहीं मिलेगा खनिज के रूप में, तब तक लौह इस्पात उद्योग नहीं चलेगा। लौह यस्क होना जरूरी है लौह इस्पात उद्योग को। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? कौन सा एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, टाटा स्टील, एमएनसीसी या सेल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेल।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रश्न नंबर 77, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्युमिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ये आपका दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र का यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 78, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ, अहमदाबाद, कानपुर या कोयम्बटूर? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो बताइएगा अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर ये आपका अहमदाबाद है। अगर पूछेगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो बताइएगा कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगर पूछेगा बिहार का मैनचेस्टर तो बताइएगा गया, मानपुर, पटवाटोली। गया, मानपुर, पटवाटोली जो है ये आपका बिहार का मैनचेस्टर है। और मैनचेस्टर वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पे सूती वस्त्रों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, यानी सूती वस्त्र का उत्पादन का हब होता है, तो उस जगह को आपका मैनचेस्टर कहा जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो आपका कानपुर है ये आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद गुजरात में है जो आपका भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। प्रश्न नंबर 79, भारत के सूती वस्त्रों का राजधानी कहा जाता है? भारत के सूती वस्त्रों का राजधानी किसे कहा जाता है? नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई या कोलकाता? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80 आपका लास्ट प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? चेन्नई, मंगलुरु, कोयम्बटूर या बंगलुरु? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगलुरु। इसे सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली आपका बंगलुरु में ही है, कर्नाटक में ही है। मोबाइल एवं कंप्यूटर का जो आपका मेमोरी कार्ड बना होता है वो आपका सिलिकॉन का ही बना होता है, इसलिए सिलिकॉन की उपलब्धता काफ़ी अधिक है कर्नाटक में, इसलिए इसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु को। नेक्स्ट अगला सीरीज देखेंगे। ओके, थैंक्स।